तो हम लोग शुरू से देख रहे हैं, जब दिन में इस तरीके की धांधली हो रही देख रहे हैं। जब हम लोग पटना वुमेन्स कॉलेज में थे उस समय भी प्रशासन ने पूरी तरीके से सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए छात्राओं को वोट कराने पर मजबूर किया है। तो जब काउंटिंग के समय हम लोगों ने डाटा मांगा कि जब तीनों राउंड का डाटा आयशा को दिया जाए, हम कैंडिडेट्स को दिया जाए, तो पुलिस प्रशासन ने इसका विरोध किया, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट आनंद को भी, आदित्य रंजन को चोट भी आई। आयशा के छात्र संगठन अभी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पटना विश्वविद्यालय के चुनाव परिणाम का अभी मतगणना अब अंतिम चरण में कह सकते हैं कि अभी जारी है। आधी रात को अभी 3 बजी है। अभी जरा पूछेंगे क्या कुछ कहिएगा, अभी मतगणना जारी है। आप लोग देखिए 7 बजे से मतगणना चालू हुआ है और मतगणना के दौरान काउंटिंग का रुझान बताया जाता है कि कौन कितने नंबर से लीड कर रहा है, उसको नहीं बताया गया। और अभी तक ये नहीं बताया गया कि कौन कितने नंबर पे है, कितने वोटों से लीडिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी वीसी साहब को घेराव किया तो वीसी साहब कुछ नहीं बोले, तुरंत यहाँ से चल दिए। और अभी पुलिस प्रशासन से जब इस बात का सवाल किया गया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो पुलिस प्रशासन ने आयशा के कैंडिडेट हमारे प्रत्याशी आदित्य रंजन को डंडे से मार के उसके हाथ तोड़ दिए। आप लोग अभी यहाँ पर किस बात को लेकर विरोध? देखिए जिस तरीके से वीसी ने धांधली की है, हम एक भी पैनल का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, एक भी राउंड का अनाउंसमेंट नहीं हो गया। हर साल राउंड का अनाउंसमेंट होता था, इस बार कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। हमारे लोगों को बाहर रखा गया, हमारे जो प्रेसिडेंट के उम्मीदवार थे उनको मारा गया है। पुलिस ने हम छात्रों पे लाठी चार्ज किया है। उसके कौन थे आपके प्रेसिडेंट? आदित्य रंजन, उन पे हमला हुआ है। जी आयशा हम लोग छात्र संगठन आयशा से अभी 1 घंटा पहले की बात है। यहीं पर जब हमने उनसे कहा कि हम लोगों को हर राउंड की गिनती का डाटा दीजिए कि कितने कौन सा कैंडिडेट कितना वोट आया और जो बढ़त में है कैंडिडेट कितने वोट से बढ़त में है, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। उसका जवाब मांगने के लिए जब हम यहाँ पर प्रशासन के पास में आए तो उस प्रशासन ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, जिसमें आदित्य रंजन के ऊपर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया गया, जिसमें उनका अंगूठा फ्रैक्चर हो चुका है। अब बताइए ये वीसी क्या चाहते हैं? पूंजीपतियों को गोद में बैठना चाहते हैं। जो उनका कैंडिडेट है पूंजीपति है, उनको पैसा थमा दिया गया है और उन्होंने उसको जिताने के लिए एकदम पूरी तरीके से लगे हुए। जब वीसी यहाँ पे है, पूरा काउंटिंग में वीसी है, तो वीसी को तो आकर जवाब देना चाहिए था, लेकिन वहाँ वीसी ने इसके लिए अभी हम लोगों घेराव किया तो वीसी ने अपना गाड़ी का कांच भी नहीं खोला और अपने प्रशासन से हम लोग को धक्का देते हुए आगे बढ़ा दिया। देख रहे होंगे अभी यहाँ पर दिशा के संगठन अभी अपने ढंग से अपनी शिकायत कर रहे हैं और भी राजद के भी उम्मीदवार हैं। अभी हम जरा पूछेंगे आप लोग। अच्छा आयशा से क्या कुछ कहिएगा आप लोग? देखिए आज का जो चुनाव हुआ है, आज का जो चुनाव हुआ है वो पूरी तरीके से प्रशासन का और जो सरकार है उसके पक्ष में हुआ है। हम लोग शुरू से देख रहे हैं, जब हम लोग पटना वुमेन्स कॉलेज में थे उस समय भी प्रशासन ने पूरी तरीके से सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए छात्राओं को वोट कराने पर मजबूर किया, जिसका आयशा ने पुरजोर विरोध किया। आपने देखा भी होगा कि आयशा ने पुरजोर विरोध किया और उस पुलिसकर्मी को, महिला पुलिसकर्मी को वहां से हटाया गया। तो हम लोग शुरू से देख रहे हैं, जब दिन में इस तरीके की धांधली हो रही है, तो जब काउंटिंग के समय हम लोगों ने डाटा मांगा कि जब तीनों राउंड का डाटा आयशा को दिया जाए, हम कैंडिडेट्स को दिया जाए, तो पुलिस प्रशासन ने इसका विरोध किया, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट आनंद को भी, आदित्य रंजन को चोट भी आई। तो इससे ये पता चलता है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से वीसी के कंट्रोल में, सरकार के कंट्रोल में है और ये पूरी तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है। तो हम आयशा पूरी तरीके से इस इलेक्शन का विरोध करते हैं और इसके खिलाफ एक अच्छी लड़ाई हम लड़ेंगे और जीतेंगे और इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर तरीके से फिर से कराने की मांग करते हैं। चलिए यहाँ पर आदित्य रंजन है, आप ही खड़े थे, आपके साथ क्या कुछ हुआ? यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि आपके साथ। जी देखिए जैसे काउंटिंग का मामला होता है कि हर एक राउंड के बाद आपको बताया जाता है, अपडेट किया जाता है कि आप कितने से आगे, कौन से कैंडिडेट कितने वोट से पीछे हैं, लेकिन यहाँ इस तरीके की कोई बातचीत नहीं है। जैसे 2018 में जब जेडीयू के बहुत बड़े फंडर हैं जो बिजनेसमैन है नरेंद्र सिंह, उनके पुत्र
मोहित प्रकाश ने चुनाव लड़ा था तो ऐसे ही किया गया था, उसमें भी कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा था और एक ही बार 3 बजे रात को ऐलान कर दिया गया कि मोहित प्रकाश जीत गए, उसमें भी यही तरीका था। फिर 2019 में हर एक राउंड की अपडेट दी गई, उसमें जेडीयू ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। फिर 2022 है, जब 2019 के बाद चुनाव हुई है 2022 में, तो इसमें मोहित प्रकाश के चचेरे भाई आनंद मोहन, जो कि नरेंद्र सिंह के भतीजे हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे। आप अंदर थे? आप अभी काउंटिंग के वक्त अंदर? जी मैं अंदर नहीं कब था। बाहर आए? अच्छा, अंदर नहीं थे आप? जी नहीं, मेरे रिप्रेजेंटेटिव अंदर हैं। तो जब आनंद मोहन चुनाव लड़ रहे हैं तो इस समय भी वही विधि अपनाई गई जो 2018 में मोहित प्रकाश उसके भाई के टाइम में अपनाई गई थी। पर छात्रों ने वोट तो ज़्यादा उन्हीं को सब बता रहे थे। एक शाश्वत शेखर थे, उनका नाम आ रहा था, 2-3 छात्रों का जो निकल रहे थे वो बता रहे थे। जी जी, छात्र बताए ही होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अन्य लोगों को वोट नहीं पड़े होंगे, लेकिन एक जो फेयर इलेक्शन होता है जिसमें आपको हर एक पल का अपडेट दिया जाता है, हर एक राउंड की अपडेट दी जाती है, जैसे 2019 में किया गया था पिछला बार, मतलब राउंड टू राउंड रिजल्ट बताना चाहिए था, ये आपका कहना है? बिल्कुल, लेकिन ये नहीं किया गया। इसका हम क्या मतलब समझे? 2018 में भी ये नहीं किया गया था, उससे पहले हर बार किया जाता रहा है, 2012 से 2017 ये परिवर्तन बताया नहीं गया था या परिवर्तन अधिकारी कोई पता ही? नोटिफिकेशन नहीं है विश्वविद्यालय की तरफ से कि ऐसे ही होगा। लेकिन जब हम लोग 10 बजे रात के टाइम में ये प्रोक्टर साहब को कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं कि ऐसा ही नियम है, जबकि 2019 में ऐसा नहीं हुआ था। और फिर उसके बाद जब हम लोग कॉल करने लगे विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों को, चीफ इलेक्शन कमीशन को जो विश्वविद्यालय में है उनको हमने किया, प्रोक्टर को किया, फिर डीन को किया, उनमें से कुल वोट कितना है? ये अभी क्लियर नहीं आया जी, क्लियर नहीं हुआ। मतलब तो अनुमानता या अनुमान लगा लीजिए जदयू के उम्मीदवार काफी आगे चल रहे हैं, ये भी क्लियर नहीं हुआ है अभी क्लियर नहीं हुआ? जी नहीं। हाँ, तो क्या बता रहे थे? हाँ, तो उन्होंने कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। और जब हम लोग पुलिस प्रशासन से ये बात कही कि भाई आप अगर यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बैरिकेड पे उस विश्वविद्यालय प्रशासन को, तो आप जाकर के उनसे नेगोशिएट कीजिए और हम लोगों का जो एक रिप्रेजेंटेटिव है, 5 लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हो जो इस पर जाकर के अंदर बात करे कि हर एक राउंड की खबर देनी चाहिए। लेकिन उसके बाद पुलिस पदाधिकारी जो अंदर गए थे वो बाहर आए ही नहीं है। तो ये कोई तरीका नहीं है। मतलब चीटिंग का आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और विश्वविद्यालय जो है सरकार की दलाल है, जो 2018 में जिस प्रकार से दलाली की थी उस प्रकार से 2022 में भी दलाली कर रही है। तो ये जो 2018 में जिस तरीके से चीटिंग हुआ था उसी तरीके से चीटिंग इस बार भी किया जा रहा है। और नीतीश कुमार जो हैं अपने बड़े फंडर की इज्जत ढोने के पीछे लग चुके हैं, जो 2018 में दिखा और 2022 में भी दिख रहा है। चलिए, ये बात कर रहे थे हम दिशा छात्र संगठन? जी नहीं, आयशा ऑल इंडिया स्टूडेंट। जी नहीं, ऑल इंडिया स्टूडेंट आयशा की तरफ से आप लोग? ठीक है, यहाँ पे आयशा की तरफ से यहाँ पर बात कर रहे थे और भी तमाम बातें। अभी रात के 3 बजे हैं और भी तमाम खबरें और बातें हम लगातार सुना रहे हैं और ला रहे हैं। झकास भारत पर बने रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।